नमस्ते। महर्षि अरविंद का उवाच है कि जो स्थान आत्मा का इस शरीर में है वही स्थान भारत का इस पूरे विश्व में है। किंतु आज भी सबसे बड़े शर्म की बात है कि हमारे एजुकेशनल करिकुलम में, हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हमें यह पढ़ाया जाता है कि वास्को दा गामा डिस्कवर्ड इंडिया। भले ही भारतवासियों को भारत डिस्कवर करने के लिए किसी यूरोपियन की क्या आवश्यकता, ये सबसे बड़े शर्म की बात है। हिंदुस्तान ने 600 साल इन्वेजन्स के वार से है। इन इन्वेडर्स ने हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का पूर्णतः विध्वंस कर दिया, यहां तक कि हमारे पूर्वजों की निर्ममता से हत्या कर दी। लेकिन इससे भी अधिक घातक वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स जैसे मैकाले और मैक्स मूलर ने हमारे कल्चर, हमारे मॉरल्स, हमारे वैल्यूज, हमारे एथिक्स, यहां तक कि हमारी पूरी इकोसिस्टम का थल मूल से नाश कर दिया। आज रिजल्ट ये है कि हम सर से लेकर पांव तक वेस्टर्न कंट्रीज के क्लोन होते जा रहे हैं, और इसका मेन कारण है हमारे युवा पीढ़ी की विकृत मानसिकता दैट वेस्टर्न कल्चर इज बेटर देन इंडियन कल्चर। ये लोग समझ नहीं पा रहे। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के बीच का अंतर लोगों को समझ नहीं आ रहा। देयर आर सेवरल मिथ्स, और अगर आज इसी समय इन मिथ्स को बस्ट नहीं किया गया तो ये पाश्चात्य के किए गए गांव हमारे भारत के परंपराओं में कब नासूर बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आज कई सवाल, कई मिथ्स को बस्ट करना है। पहला, फर्स्ट सवाल, दैट वेस्टर्न कंट्रीज आर मोर एडवांस्ड दैन इंडिया। क्या यह सच है? भारत के युवाओं में फैली हुई सबसे बड़ी मिथ, सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी नॉलेज, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका साइंस हमसे कई गुना एडवांस्ड है। राइनोप्लास्टी, कैटरेक्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ये टर्म सुन के तो हमें लगता है कि ये सब पाश्चात्य की इजाद है, किंतु नहीं, ये सब इनोवेट किया है भारत के सर्जन, फादर ऑफ सर्जरी, महर्षि शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने। महर्षि सुश्रुत ने कई मोर देन 160 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए। यहां तक कि सुश्रुत संहिता भी उन्होंने ही बनाई है। वही सुश्रुत संहिता जिसे कई वेस्टर्न ऑथर्स और डॉक्टर्स अपने बुक, अपनी इसमें कोट कर चुके, लेकिन आज भी हम उनके रिसर्च इसको प्रेस करते, ना कि हमारे नॉलेज को। महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता बनाई, लेकिन आज भी हम हमारे MBBS कॉलेज के बाद हिपोक्रेटिक ओथ दिलवा दे अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को। बौद्धयान, जिनका जन्म 800 BC में, 800 BCE में हुआ था, जिन्होंने आज हम जिसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, वो बौद्धयान ने 800 BCE में डिस्कवर की थी, लेकिन आज भी हम उसे पाइथागोरस के थ्योरम के नाम से जानते हैं, जबकि पाइथागोरस 570 BCE में पैदा हुए थे। यूरोसेंट्रिक पॉपुलेशन हमें यह कहती है कि फिबोनाची सीरीज, जिसका मतलब दैट ईच नंबर इज, ईच एलिमेंट इज द सम ऑफ ईच प्रीसीडिंग ऑफ देयर टू प्रीसीडिंग एलिमेंट्स, ये इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची की देन है। फिबोनाची ने इसे 1202 में बाहर लाया था, जबकि महर्षि हेमचंद्र ने इसे 1150 में बाहर लाया था, और उससे पहले यही सेम बात महर्षि गोपाला ने 1935 में कह दी थी। हजारों साल पहले आर्यभट्ट ने अर्थ और मून का डायमीटर हमें पहले ही बता दिया था। यहां तक कि हमारे सोलार सिस्टम की हीलियोसेंट्रिक मॉडल भी उन्होंने ही पेश की थी। उसी और गैलीलियो गैली, टेलीस्कोप के आविष्कार जनक, उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च में हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दिया, सिर्फ यह कहने के लिए कि पृथ्वी गोल है। इंग्लिश ब्रिक बॉन्डिंग, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश ब्रिक बॉन्डिंग, जिसके लिए हम इंग्लिश आर्किटेक्ट्स को क्रेडिट देते हैं, उन्हें यह आइडिया हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला है। भारत, हम शेक्सपियर को हम
कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं, मगर कि शेक्सपियर का जन्म तो कालिदास के बहुत बाद में हुआ, तो शेक्सपियर को कालिदास ऑफ अमेरिका क्यों नहीं कहा जा सकता? ये सब इन मैकाले मेंटालिटी वाले लोगों की कोशिश है हमें ब्रेन वॉश कर देने की। हमने तो पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस 16वीं सदी में ही नाप दिया था। गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर के जेल में बैठे बैठे हनुमान चालीसा में लिख दिया था कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानो। दैट मीन्स युग इंटू सहस्त्र इंटू योजन को किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो वही डिस्टेंस आता है जो नासा ने कई सौ सालों बाद हमें ये पेश किया था। आज भी 600 साल हमें स्कैवेंजर्स की तरह नोच खाने के बाद भी हिंदुस्तान वो ताकत रखता है, अपनी शिराओं में वो सामर्थ्य लगता है कि वो हर देश से लोहा ले सके। मगर हम अपनी वेस्टर्नाइज मेंटालिटी के लोगों को ये क्या समझाए? दूसरा मिथ कि भारत से कई अधिक गुना आकर्षक है वेस्टर्न कंट्रीज। लोगों को यही लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज भारत से कई गुना आकर्षक है। सबसे पहले तो मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ, भारत के कई नाम हैं जैसे हिंदुस्तान इत्यादि इत्यादि, लेकिन क्या आपको पता है कि जापानीज भारत को किस नाम से बुलाते हैं? जापान में उसे कहा जाता है तेंजिकू। तेंजिकू का मतलब है कि द लैंड ऑफ हेवन वेयर स्पिरिचुअलिटी रिसाइड्स। मुझे इसी उपलक्ष्य पे एक कविता याद आती है कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी नदियाँ चहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग बह रही है। यह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी झाड़ियों में चिड़िया चहक रही हो मस्त पहाड़ियों में। अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है, जगमग छटा निराली पग पग पर बह रही है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति राम, जन्मी जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दया दिखाया। यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। हमारे देश की मुंबई में बन रही ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं न्यूयॉर्क और सिंगापुर के स्काई स्क्रेपर्स को मुकाबला दे सकती है। हमारे कच्छ का सफ़ेद रण पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। आज एक ही स्थान पर खड़े रह के सूर्य और चंद्रमा एक ही साथ दिखाई देते सूर्योदय के समय पे, कच्छ के सफ़ेद रण के समय। हमारे भारत सबसे ज़्यादा नदियों वाला देश है। समुद्र एक तरफ जहाँ हिमालय जिस देश का मुकुट बना है, जिस देश को समुद्र तीनों तरफ से जिसके चरण पखारता है, वो देश भारत है हम। अरे इस देश में तो स्वयं भगवान आने के लिए ललायित होते हैं। विष्णु पुराण में श्लोक है कि गौरव प्राप्त क्षमा कीजिए, विष्णु पुराण में श्लोक है कि उत्तर स्थित समुद्रस्य हिमाद्रशैव दक्षिणाम वर्षाम तद भारत नामा भारत यत्र संतति। जिस देश में भगवान आने को ललायित है उस देश के निवासी है, मगर ये वेस्टर्नाइज मेंटालिटी के लोगों को कौन समझाए। तीसरा मिथ कि हिंदुस्तान में वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले नारी का सम्मान नहीं होता। मनुस्मृति का श्लोक है यत्र नार्यास्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस स्थान में नारी पूजी जाती है उस स्थान पर स्वयं देवता वास करते हैं। मगर इन वेस्टर्नाइज मेंटालिटी को कौन समझाए? इसी मनुस्मृति को जला दिया गया था और आज यही लोग हैं जो मनुस्मृति को झुठलाते हैं। इन्हें कोई कहो कि हमारे शास्त्र ग्रंथ पढ़े, उन्हीं नॉलेज ले और समझे और जाने ये देश क्या था। 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, वुमेन्स डे पता है क्यों मनाया जाता है?
यूएस में, अमेरिका में इसी दिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। मतलब कि इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। भारत में जब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की घोषणा हुई, उसी समय ये कोई बात न रखी थी कि स्त्री या पुरुष या कोई जाति या पंथ, हमारे में स्त्री को वही अधिकार है जो पुरुष को है। हमारे में तो ये कोई विवाद ही नहीं था। भारत ने कई महावीरांगनाएं जन्म दी है, जैसे राजमाता अहिल्याबाई होलकर, महारानी झांसी की रानी देवी लक्ष्मीबाई, और न जाने कितनी ऐसी लोक नायिकाएं हैं जिसने भारत के गर्भ से जन्म दिया। भारत वो खदान है जिसने कई अनेक रत्न जने, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इस वेस्टर्नाइजेशन मेंटालिटी के कारण भारत में कई दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि कई वेस्टर्नाइज्ड कल्चर बढ़ रहे हैं, जैसे हुकअप कल्चर, पोर्नोग्राफी, इंक्रीज इन नार्कोटिक कंजम्पशन। हमारे देश का युवा नार्कोटिक्स का बहुत बुरी तरह से शिकार होते जा रहा है। आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ चुके हैं। संतान जन्म तो दे देते, संतान का पालन पोषण नहीं कर पाते। आज अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं इन्हीं टॉपिक्स पे आगे वीडियो बनाना चाहता हूँ, जैसे बढ़ता हुआ हुकअप कल्चर, डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, और न जाने कितने कितने। मैं चाहता हूँ कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे इनमें से कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाने चाहिए, और इनमें इस वीडियो में मुझे ऐसा क्या है जो इम्प्रूव करना चाहिए। प्लीज़ अपनी राय दीजिए, कमेंट करके बताइए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।